227 पर ऑल आउट करके टीम इंडिया ने बांग्लादेश को धो डाला। पर बड़ा सवाल यह है कि कुलदीप यादव को प्लेइंग 11 से क्यों निकाला? क्योंकि वो अच्छा परफॉर्मर था और टीम इंडिया में ये लॉजिक जो दिया जाता है, जी जो हाँ। गंदा करेगा उसे लेके आएंगे, जो अच्छा करेगा उसे बाहर निकाल दिया जाएगा। बिल्कुल उसी लॉजिक का मुजाहरा किया गया है यहाँ। बिल्कुल टीम इंडिया मिसमैनेजमेंट ने ये डिसाइड किया कि पिछले मैच का जो मैन ऑफ द मैच है उसको नहीं खिलाना चाहिए। वेरी लॉजिकल। एक ऐसी पिच जहां पर हमेशा से स्पिनर्स को मदद मिलती है, वहां पर सिर्फ 2 स्पिनर्स को खिलाना चाहिए। उनका बस लॉजिक ये था यहाँ पर कि नहीं, पिच में जो है कुछ तो मदद मिलेगी फास्ट बॉलर्स को, इसीलिए हमने एक एक्स्ट्रा फास्ट बॉलर खिलाया है। क्योंकि वहां पर थोड़ा सा हरे रंग की पिच देखी, उन्होंने कहा कि 3 फास्ट बॉलर खिलाते हैं तो क्या हुआ अगर 12वें ओवर में ही अश्विन को इंट्रोड्यूस कर दिया गया था तो वो तो उनका, अरे आप समझे नहीं ना। हाँ। ये उनका कैप्टन वाला माइंड था, ये उनकी वेरिएशन थी, ये उनका वो था कि एकदम से शॉक वैल्यू दे देते हैं ना। केएल राहुल शॉक वैल्यू देना चाहते थे कि भाई साहब देख रहे हो कितने अपना स्ट्रीट स्मार्ट कैप्टन है। बांग्लादेश मैंने कहां सुना पहले? स्ट्रीट स्मार्ट टैक्टिक्स मैंने किसके लिए सुनी है पहले? धोनी के लिए। हाँ, तो मतलब के बड़ी खबर ये है, केएल राहुल आज धोनी बनना चाहते थे। मतलब जब बांग्लादेश बैटिंग करने आई और क्योंकि उन्होंने टॉस जीता, शाकिब अल हसन बोले कि हम बैटिंग करना चाहते हैं, वो टॉस जीतकर वो बोले तो उन्होंने, लेकिन उन्होंने साथ में एक चीज और बोली थी, टीवी पे आई नहीं, वो जीतना हमारा टारगेट ही नहीं है, हम नहीं जीतेगा। नहीं ऐसी बात नहीं है। बांग्लादेश ने टॉस जीता, बांग्लादेश ने कहा कि हम यहाँ पर पहले बैटिंग करना चाहते हैं। फिर उनको पता चला कि इंडिया वाले 3 फास्ट बॉलर खिला रहे हैं, तो उन्होंने सोचा होगा कि यार पहले 20 ओवर फास्ट बॉल के अगेंस्ट थोड़ा सा बच कर खेलना है। तो वहां पर केएल राहुल ने कहा 12वें ओवर में ही मैं अश्विन को दे देता हूं, इनको समझ में ही नहीं आएगा। और 4 विकेट भी मिले उनको। वो तो पूरे के पूरे मैच के दौरान मिले ना 4 विकेट। हाँ। नहीं तो जो पहले जो विकेट के लिए जब बांग्लादेश के बैट्समैन खेल रहे थे, काफी इजीली और काफी एक अच्छे स्कोर की तरफ ऐसा लग रहा था कि बांग्लादेश को लेकर जाएंगे। 213 पे 5 वैसे ही थे। बिल्कुल इनिशियल विकेट्स को उस तरीके से छोड़ दे, बट ये कोई बुरा स्कोर नहीं था। 16 रन पर 5 विकेट गिर गए आखिरी के एज बांग्लादेश। मतलब बांग्लादेश ने कहा कि यार ये थोड़ी है हमारा स्टाइल कि पूरा दिन का खेल खत्म हो जाएगा और हम ऑल आउट होकर नहीं जाएंगे। बांग्लादेश बोला कि हमें भी तो अपनी रेप्यूटेशन का ध्यान रखना है दोस्तों। रेप्यूटेशन से याद आया, इनकी पिच, तो इनकी पिच जो थी इस बार थोड़ा सा हरे रंग की थी। हाँ। इस बार उसमें ऐसे लंबी लंबी धारियां, त्रेड़े, झंडे के रंग से आ गई ना थोड़ा सा। झंडे से रंग के उससे नहीं आया। आप समझे नहीं, आपको पता नहीं है ना इनसाइड स्टोरी। मेरे सूत्रों के हवाले से खबर आई है। हाँ। उन्होंने कहा कि पिच पे वो जो हरा कलर आया है, हाँ। वो घास नहीं था, वो आई वॉश था, एक्चुअली कपड़े वॉश था। बांग्लादेश की ओडीआई की जर्सी जो थी वो वहां पे धो दी गई थी, तो उन्होंने जर्सियों ने रंग छोड़ दिया था, तो पिच पे आ गया वो थोड़ा सा उनकी ढलान पे ऐसे ना। ग्राउंड नहीं कहना चाहिए, मेरी ये ज़ारा की जैकेट इज आल्सो मेड इन बांग्लादेश। आपको क्यों, मतलब आपने ब्रांड का नाम क्यों लिया? नहीं मैं इसलिए बता रहा हूँ, मैं बांग्लादेश का नाम ले रहा था। मैं ये कह रहा हूँ कि बांग्लादेश में कई तरीके के कपड़े बनते हैं, पर जो कपड़े इन्होंने कहा कि जर्सी की धुलाई हुई, पर धुलाई रंग छूट गया यार। धुलाई तो वैसे बांग्लादेश की टीम की हुई, क्योंकि 227 रन पर बांग्लादेश टीम ऑल आउट हो गई। मैं बताना भूल गया था, जर्सियों के अंदर प्लेयर भी थे जब धुलाई हुई थी। हाँ, तो ये हुई असली धुलाई, क्योंकि यहाँ पर जो टीम इंडिया ने आज जो अपना बॉलिंग अटैक खिलाया उसमें जयदेव उनादकत की वापसी हुई। गाइस, जितने सालों के बाद जयदेव उनादकत अपना दूसरा टेस्ट मैच खेल पाए। एक मिनट, जयदेव गिव मी वन मोर चांस। हाँ, उनको चांस मिला और जयदेव उनादकत ने 2 विकेट भी लिए, तो उनादकत के लिए अच्छा लगा। लेकिन बड़ा सवाल, बड़ा मुद्दा, कुलदीप यादव को क्यों नहीं खिलाया? कुलदीप यादव को इसलिए नहीं खिलाया क्योंकि उन्होंने पिछले मैच में 40 बड़े ही इंपॉर्टेंट रन बनाए थे। कुलदीप यादव को इस मैच में इसलिए नहीं खिलाया क्योंकि जब हम अक्सर कहते हैं कि हमारे बॉलर जो है वो बैटिंग नहीं कर सकते थे, उन्होंने बैटिंग करके दिखा दी। अच्छा, कुलदीप यादव को इसलिए नहीं खिलाया क्योंकि बहुत वक्त से वो टीम से बाहर थे। हाँ। अचानक से उनको रैंडमली मौका दे दिया, आजा आजा कोई बात नहीं, हाँ। सारे इंजर्ड पड़े, तू ही अंदर आजा टीम में। उन्होंने परफॉर्म कर दिया। उन्होंने भाई 5 विकेट ले लिए पहली इनिंग्स के अंदर, दूसरी इनिंग्स में फिर विकेट ले लिए। उनको बोला था, बना दिया इंपॉर्टेंट पहली इनिंग में। अब बताइए, मैन ऑफ द मैच भी ले गए साथ में। तो भैया जब इतना कुछ मिल गया तो ऐसे तो नहीं होगा। फिर तो उन्होंने कहा, कप्तान साहब ने बुलाया, कहा देखो कुलदीप, आप तृप्त हो गए हो, अब आप बैठ जाओ, अब हमें अब हम कप्तान हैं, हमें सबकी सोचनी पड़ती है। कहा, कुलदीप, दिस इज अ टीम ऑफ एवरेज प्लेयर्स। और मैं हूं इस एवरेज टीम का बिल्कुल महा एवरेज कप्तान। नहीं, तो नहीं, ऐसे आप एवरेज इन्होंने ऐसे नहीं कह सकते। देखिए, आज उन्होंने बहुत महत्वपूर्ण 3 रन बनाए हैं, 30 बॉलें खेली हैं, बहुत सारे 10 के स्ट्राइक रेट से उन्होंने आज बैटिंग करी, उन्होंने सिखाया है। 10 बार तो आउट होते होते बचे केएल राहुल। तो क्या हुआ?
आउट तो नहीं हुए। हाँ ये बात तो है, है कि नहीं? जो आउट भाई, जो पकड़ा जाए वही चोर। बिल्कुल। अब वो क्या, उससे क्या फर्क पड़ता है? पहले कितनी बारी चोरी करते पकड़े गए हैं। जो पवेलियन पहुंचा वही आउट, वही आउट। तो भाई बांग्लादेश ने जो 227 रन बनाए, आपको बता दूं कि सबसे ज्यादा रन बनाए मोमिनुल हक ने, जो कि नंबर 3 पर बैटिंग करने आए थे। 84 रन इन्होंने बनाए। लेकिन जिस तरीके से इंडिया ने आज बॉलिंग करी, और जो पहले दिन का जो ढाका में जो ये मैच हो रहा है, कई लोगों का ये भी कहना है कि यहां पर इतना हाई स्कोरिंग मैच नहीं होगा, तो 227 रन का भी जो उन्होंने जो स्कोर बनाया है वो चैलेंजिंग हो सकता है टीम इंडिया के लिए। टीम इंडिया के लिए अगर ये भी चैलेंजिंग हो गया ना, बाय गॉड की कसम, टीम इंडिया को रख लेना अपने पास, वापस मत भेज देना। सिर्फ कुलदीप यादव को आने देना। हम कुलदीप यादव को ऐसे पूरे सर पे बिठा के, चेतेश्वर पुजारा को भी पहले मैच में अच्छा करा था, शुभमन गिल ने अच्छा करा था, इन लोग को भेज देना वापस। और कोहली भैया, क्योंकि वो हमें पसंद है, हाँ उनको भी भेज देना वापस। लेकिन बांग्लादेश की टीम ने लगातार, मतलब ऐसा था, अगर यहाँ पर पिच, क्योंकि पहले दिन की पिच थी, और अगर यहाँ से अगर पिच और खराब हो जाती है तो बात अलग है। लेकिन इस पिच पर हमने देखा थोड़ा सा वेरिएबल बाउंस जरूर था। हाँ। लेकिन ऐसा नहीं था कि इस पिच पर बैटिंग ही नहीं हो सकती थी। और 227 रन का स्कोर बनाकर ऑल आउट हो जाना बांग्लादेश के लिए ऐसा रहेगा कि टॉस जीतकर जो एक महत्वपूर्ण चीज उनके पक्ष में आई थी वो उन्होंने कंसीड कर दी। ये तो मानना पड़ेगा, ये तो बिल्कुल मानना पड़ेगा, क्योंकि उनके पास ये पहले जो टॉस जीत के उनको लगा कि भैया बड़ा अच्छा सा बैटिंग सरफेस लग रहा है, यहाँ पे हम एडवांटेज ले लेंगे। हाँ। लग भी रहा था कि ले लेंगे भाई। जब लग रहा था रन की ओपनिंग पार्टनरशिप, मतलब बांग्लादेश से थोड़ी एक्सपेक्ट करते हो आप यार? मतलब मैं एक्सपेक्ट, नो डिसरिस्पेक्ट, ये मैं वेट कर रहा था इसकी। लेकिन वो जो 213 या कितने रन के ऊपर इनकी 5 विकेटें थी सिर्फ, और अगली 5 विकेटें इनकी मतलब ऐसे बिल्कुल ही 10-15 रन के बीच में चली गई हैं। बिल्कुल। मैं वो आखिरी वाला एक्सपेक्ट कर रहा था, अच्छा, पहले होना, तो वो नहीं हुआ था। तब मैं थोड़ा अचंभित था। हाँ, मतलब हमने तो पहले के 5-6 विकेट 13 रन पे गिरते हुए, 16 रन पे गिरते हुए देखे ना, ये इन्होंने लास्ट में कर दिया इस तरीके से। ठीक है, तो चलिए। बांग्लादेश के लिए इंप्रूवमेंट जरूर रहा, लेकिन 227 रन पर बांग्लादेश की टीम ऑल आउट हो गई। टीम इंडिया की ओपनिंग अभी तक तो सही सलामत है, पर अब इंडिया को क्या करना चाहिए इस मैच को अपने बिल्कुल यूं करने के लिए, क्योंकि वर्ल्ड टेस्ट उन्होंने कहा, उन्होंने कुछ और यूं कर रखा है। वो तैयारी कर रहे थे, उस फोटो को मत देखिएगा। तैयारी जीत के कर रहे थे। उन्होंने किसी और चीज को ढंग से पकड़ रखा था। लेकिन मुट्ठी में अगर इस मैच को करना है तो क्या, मतलब क्या करना है टीम इंडिया को, ये मैं आपसे पूछना चाहता हूं। देखिए, सबसे पहले उन्हें अपने तन बदन को हिलाना पड़ेगा। हाँ। और उसके बाद शायद उन्हें कोई सोल्यूशन मिल जाएगा इस चीज का। हाँ। बहना नहीं है बिल्कुल भी आपको इसके लिए। आपको अपने अंतर मन में रखना है, झांक के देखना है कि कैसे अपने अंदर की ताकत को बाहर हम लेकर आए और बाद में उस ताकत से हम जीत की ओर बढ़े। पर देखिए, मतलब मजाक बहुत हो गया, मुझे नहीं पता कि आप अपनी मोटिवेशनल स्पीच में कहां बह गए, पर मैं ये कहना चाह रहा हूं कि 227 रन अगर बांग्लादेश ने बनाए तो टीम इंडिया के पास मौका है एक बार बैट वंस बैट बिग करने का। हाँ। अच्छा बड़ा स्कोर बनाए यहां पर, क्योंकि इस बात में कोई डाउट नहीं है कि ये पिच और डिटेरियोरेट होगी, और जब डिटेरियोरेट होगी तो चौथी इनिंग्स यहां पर इंडियन टीम को खेलनी है, तो वहां पर 100-150 रन का भी अगर टारगेट हुआ तो वो भी काफी मुश्किल हो सकता है। और बांग्लादेश के पास अच्छे स्पिनर्स हैं, बिकॉज आई डू नॉट डिसरिस्पेक्ट टीम बांग्लादेश, मैं जानता हूं कि उनके पास अच्छे स्पिनर्स हैं। तो वहां पर टीम इंडिया को चाहना चाहिए कि भैया लगभग अगले 1.5 दिन तक अच्छी बैटिंग करके बांग्लादेश को आप 150-200 रन की लीड ले लो। नो डिसरिस्पेक्ट, पर बांग्लादेश थर्ड इनिंग में 150-200 बना नहीं पाएगी। यार सारी नो डिसरिस्पेक्ट वाली बातें सारी अपनी जगह है। हाँ। बिल्कुल सिमिलरली नो डिसरिस्पेक्ट, बट वो कमाल लाजवाब राहुल, हाँ, क्या वो सुबह सुबह आके हाँ, टिक पाएंगे? क्योंकि अभी जो 30 बॉलें खेली हैं, आपने थोड़ी देर पहले ये चीज कही थी, हाँ, बहुत ज्यादा ऐसे हो गए थे कि भैया उनके टेंटेटिव बैटिंग जिसे कहते हैं वो दिख रही थी। हद तो तब हो गई, अरे मेरे पास फोन आया एकदम से। हाँ, आप यकीन नहीं मानोगे किसका फोन आया। किसका? मोहम्मद कैफ का। क्या कह रहे हो? प्लेयर नहीं, वो हमारे ऑफिस में जो है, अच्छा, वो दूसरे जो कैमरा संभालते हैं, हाँ, हाँ, तो कैफ का फोन आया। वो कह रहे 3 रन पे केएल भाई आउट हो गए। मैं उस टाइम बाई चांस सीट पे नहीं था, मैच छोड़ के गया हुआ था। हाँ। मैं भागा दौड़ा आया, मैंने कहा ये क्या हो गया, मतलब एकदम से। अभी तो ये कप्तान साहब हमारे बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे। फिर मैंने देखा उन्होंने रिव्यू ले लिया और वो बच गए। बिल्कुल। और फिर सारे जितने मैदान में वो थे इंडियन सपोर्टर्स, जो बांग्लादेश वालों को छोड़ के, वो शॉक हो गए, अबे यार ये क्या हो गया भाई, ये अगले दिन तक कैसे टिक गया। पर केएल राहुल अभी तक टिके हुए हैं,
और केएल राहुल का करियर और टीम इंडिया के वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के प्लान्स के लिए बहुत ज़रूरी है कि ये दोनों क्रिकेटर्स, कम से कम केएल राहुल और जो हमारा ओपनिंग जो करते हैं शुभमन गिल, वो एक अच्छी मतलब परफॉर्मेंस दें वहाँ पर। क्योंकि कुछ भी कहिए, अब एक अगर यहाँ पर केएल राहुल फिर भी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दे पाते और शुभमन गिल दोबारा से अच्छी परफॉर्मेंस दे देते हैं, तो जब अगला टेस्ट मैच टीम इंडिया खेलेगी तो वहां पर सारा का सारा प्रेशर केएल राहुल के ऊपर होना चाहिए। और मुझे तो ऐसा लगता है उनको टीम से बाहर होना चाहिए तब जाकर, क्योंकि आप शुभमन गिल जैसे प्लेयर को जो लगातार परफॉर्म कर रहा है, आप उसको हटाकर आप रोहित शर्मा के साथ ओपन कराओगे केएल राहुल को, फिर भी मतलब केएल राहुल के पास ऐसे कौन से राज हैं, ऐसे कौन से सबूत हैं, केएल राहुल के पास ऐसी कौन सी चाबी है जो केएल राहुल का टीम में होना इतना इंपॉर्टेंट है? नहीं देखिए, इंपॉर्टेंट है या नहीं है इसके ऊपर तो हम बहुत सारी बातें कर चुके हैं। इंपॉर्टेंट नहीं कह रहा हूं, इंपॉर्टेंट ही कह रहा हूं मैं, इंपॉर्टेंट जरूरी है ना। तो पॉइंट है, आपने जो बात बोली ना बड़ी अच्छी लगी मुझे। आपने कहा कि अगला मैच जब भी टीम इंडिया खेलेगी प्रेशर केएल राहुल के ऊपर होगा। नहीं तो प्रेशर केएल राहुल के ऊपर होगा, वो इसीलिए होगा क्योंकि साथ में रोहित शर्मा होंगे और शुभमन गिल होंगे ही नहीं। अच्छा, वो रन भाई, कोई सामने वाला बैट्समैन जो अगर रन बनाता रहता है आपके ऊपर नहीं रहेगा प्रेशर, है ना। अब मान लो आपके साथ यहाँ पे आके कोई और ऐसे बैठ जाता है और फिर वो आपके ऊपर प्रेशर बनाता है कि बनो फनी, तो फिर दिक्कत होती है। नहीं ये तो है, बट देन द जोड़ी बिगिंस तारा से तारा। और फिर जब रोहित शर्मा भी आ जाएंगे आउट ऑफ फॉर्म, हाँ, और केएल राहुल भी आउट ऑफ फॉर्म, तो तू मेरा प्रेशर ले, मैं तेरा प्रेशर लेता हूँ और दोनों 2022 की तरह हक भी सकते हैं गाइस। ओह माय गॉड। पर मतलब जो भी है, मतलब टीम इंडिया को चाहिए कि भाई जो बड़े बड़े प्लेयर्स हैं, और हम भी फैन है यार उन प्लेयर्स के, अब अगर अच्छी परफॉर्मेंस नहीं कर रहे तो थोड़ी तो खिंचाई करनी बनती है ना। कब तक इतना सपोर्ट देते रहेंगे? हम हेटर्स नहीं है, हम ट्रोलर्स हैं। सच्चाई बोल दी। अच्छा ठीक है भैया, हम तो प्यार करते हैं इस टीम इंडिया से। जब ये टीम इंडिया बढ़िया परफॉर्मेंस देती है, ये आदमी शर्ट उतार कर नाचता है, मतलब एक और पहनी हुई होती है तो हाँ, वो बात सही है, वो बात सही है। मैं तो अभी भी इतना बढ़िया इंडिया खेली है, मैं जैकेट उतार के नाच रहा था। जैकेट छोड़ा है मैं, शर्ट बाकी है। तो मतलब ऐसा अच्छा नहीं लगेगा ना, अश्लील सा लगेगा। ऐसा नहीं है, पर टीम इंडिया को चाहिए कि ये जो प्लेयर्स, कम से कम अब देखा जाए तो पुजारा ने एक अच्छी परफॉर्मेंस दी है, विराट कोहली के बल्ले से भी हम चाहते हैं कि टेस्ट मैच में रन लगे, ऋषभ पंत ने पिछले मैच में थोड़े से पटाखे फोड़े थे, मैं चाहता हूं कि फिर वो लंबी इनिंग्स खेले। तो जिस तरीके से टीम इंडिया जिसको माना जाता है, और वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के अगर फाइनल में हम पहुंचने की बात कर रहे हैं, तो हम चाहेंगे कि एक अनबीटेबल टीम सी हो, और चाहे बांग्लादेश हो भाई, जा तो हम देश के बाहर जाकर, दूसरे देश में जाकर अगर हम हरा कर आ रहे हैं किसी भी टीम को, तो वो बड़ी बात हो सकती है ना। मतलब अब पड़ोसियों की तरह थोड़ी कि अपने देश में 3-0 से हार जाओ। नहीं, वो बात भी बिल्कुल सही है। और बाकी मेरे ख्याल से इस मैच को बचाने के लिए और हमारी ओपनिंग पार्टनरशिप को स्ट्रॉन्ग करने के लिए सबसे पहले केएल राहुल के पास जाके कान में से बोलना पड़ेगा, देख ये जरूरी मैच नहीं है, तब वो चलेगा। अगर किसी ने जाके बोल दिया ये सीरीज जीत सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट मैच है, वो नहीं चलेंगे। तो ये केएल राहुल को ये मंत्र देना पड़ेगा। पर आपको क्या लगता है, आप बताइए कमेंट सेक्शन में कि क्या टीम इंडिया ने 227 रन पर जो ऑल आउट किया बांग्लादेश को, क्या अभी से टीम इंडिया ने ये मैच जीत लिया है, या अभी भी काफी मेहनत करने की जरूरत है? क्योंकि बांग्लादेश भी यहां से कमबैक कर सकती है। अगर बांग्लादेश कमबैक कर सकती है तो ये भी कमेंट बॉक्स में लिखो। और अगर आपको लगता है कि नहीं, टीम इंडिया बढ़िया परफॉर्मेंस देगी, तो कौन सेंचुरी मारेगा, कौन सबसे ज्यादा रन बनाएगा टीम इंडिया की तरफ से, ये भी आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। केएल राहुल साहब की बस जाते जाते एक बात और कर जाता हूं, हमारे कमेंट सेक्शन में मेरे को नाम नहीं याद आ रहा, लेकिन बड़ा प्यारा कमेंट करा था और बड़ी वो कहते हैं ना दो धारी तलवार, वैसा कमेंट करा था। भाई ने बोला अगर टीम इंडिया को अपना फ्यूचर सिक्योर करना है तो केएल राहुल को कोच बनाना पड़ेगा। मैंने कहा सीधे बोलना कि केएल राहुल को टीम से बाहर करो और राहुल द्रविड़ साहब को कोचिंग से बाहर करो, बोलो ना सीधे सीधे। लेकिन ना ऐसे कर रहे कमेंट फेंक के मार रहे ना ये बाइगॉडी के सब। पर यार केएल राहुल अगर किसी दिन कोच बन गए तो लोगों को, बच्चों को समझ में नहीं आएगा कि ये जो प्लेयर है, ये जो कोच भाई, कोच चाचा हैं, ये हमसे खुश हैं या दुखी हैं। देखिए बहुत ही कमाल और लाजवाब कोच होंगे वो जब भी होंगे। कमाल लाजवाब केएल हाँ, वो वही वाला आकाश चोपड़ा रॉक्स। हाँ, तो बस वही वाली बात है। बाकी आपके जितने भी कमेंट्स हैं, जितने भी आपके दिमाग में, जहन में जो भी ख्याल आते हैं, सब लिख के बताइएगा। आपके कमेंट्स हमारी नजर रहती है, हमारा कंटेंट तभी चलता रहता है। बिल्कुल। तो कल भी आएंगे, मैच के बारे में बात करेंगे। कल तो बहुत और बड़ी भी बातें करनी पड़ेंगी, क्योंकि आईपीएल का ऑक्शन है। और आईपीएल के ऑक्शन में कौन सी टीम किसको, खिलाड़ी को लेकर जाएगी, सिर्फ और सिर्फ
आज की रात बहुत सारे खिलाड़ियों को नींद नहीं आएगी। यही रात, ये पाकिस्तानी खिलाड़ियों की बात नहीं कर रहा हूं मैं, उनको तो नींद आती ही नहीं वैसे भी, क्योंकि आईपीएल वो खेलते नहीं, उनको तो अभी भी इस बात की जलन है। भाई वो तो है ही है, देखिए जलन नहीं कहते उसे, उसे स्थान विशेष में आग जल लगाना कहते हैं। पर चलिए जो भी होगा इस मैच में, जो भी आपको लगता है कि इस मैच में क्या क्या हो सकता है, वो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। मेरा नाम है चैन रस्तोगी, मैं हूं अभिषेक मनचंदा और आप देख रहे हैं अनकट।